अफगानिस्तान आज एक बैटलफील्ड, लेकिन एक वक्त था जब यह भारत की सुरक्षा दीवार था। यहाँ हिंदू शाही राजा राज करते थे और वह एक ऐसे दुश्मन को रोक रहे थे जो रुकने वाला नहीं था। यह कहानी शुरू होती है तब जब एक पावर शिफ्ट होता है। तुर्क शाहियों का रूल खत्म हुआ और एक ब्राह्मण मंत्री कल्लार ने कंट्रोल ले लिया। 843 एडी के आसपास हिंदू शाही डायनेस्टी का जन्म हुआ। काबुल से उठा यह साम्राज्य जल्द ही एक फ्रंट लाइन फोर्ट्रेस बन गया। माउंटेन्स, फोर्ट्स, नैरो पासेस, हर जगह डिफेंस तैयार था। यह सिर्फ टेरिटरी नहीं, इन्वेडर्स के लिए ट्रैप था। फिर आई इस दीवार की असली परीक्षा। सेंट्रल एशिया में एक नई ताकत उभरी, सबुक्तजिन, और फिर उसका बेटा महमूद ऑफ गजनी। यह सिर्फ लूटने नहीं आए थे, यह साम्राज्य बनाने आए थे और उनका अगला निशाना बिल्कुल साफ था। 1001 एडी पेशावर के पास दो ताकतें आमने सामने टकराईं। राजा जयपाल ने पीछे हटना कबूल नहीं किया, लेकिन इस बार हिस्ट्री का रुख पलट गया। हार सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं हुई, कॉन्फिडेंस भी बिखर गया। लेकिन जयपाल के बेटे आनंदपाल ने हार नहीं मानी। दशकों तक गजनवियों को इंदस पार करने से रोका, लेकिन सबसे बड़ी चोट बाहर से नहीं, अंदर से लगी। कमजोर अलायंसेस, टूटी हुई कोऑर्डिनेशन और गजनवियों का लगातार बढ़ता दबाव। हिंदू शाही ताकत अब धीरे धीरे बिखरने लगी। फ्रंट लाइन पहले जैसी मजबूत नहीं थी और दुश्मन को बस एक छोटी सी दरार चाहिए थी। आनंदपाल ने लास्ट अटेम्प्ट किया अलायंसेस के साथ मिलकर, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। 1010 और 1012 के बीच डिफेंस टूट गई। लोचन पाल के समय तक फोर्ट्स गिर रहे थे और टेरिटरी सिकुड़ रही। एक साम्राज्य अब सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। और फिर यह फ्रंटियर गिर गया। जो कभी भारत का शील्ड था, अब एक गेटवे बन चुका था। गजनवियों के लिए इंडिया अब दूर नहीं। और फिर महमूद गजनी ने 17 बार इंडिया लूटा। सोमनाथ, मथुरा, कन्नौज। सोचो, अगर यह दीवार कुछ और साल टिक जाती तो क्या महमूद इतनी आसानी से अंदर आ पाता? क्या नॉर्थ इंडिया का इतिहास अलग होता? यह सिर्फ पास्ट नहीं है, यह एक टर्निंग पॉइंट था। अगर हिंदू शाही वर्सेस गजनवियों की 53 साल की जंग का इतिहास देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ, कमेंट में बताओ क्या हिंदू शाही और साल टिक सकते थे। नेक्स्ट वीडियोस में इन बैटल्स को डिटेल में ब्रेक करेंगे।